घर के मुख्य दरवाजे पर सजी रंगोली के बीच में चावल से भरे कलश रास्ते की ओर देखते हुए आने वाले मेहमान के स्वागत के लिए तैयार थी। भला रहती भी क्यों नहीं, घर का इकलौता बेटा अविनाश शादी करके दुल्हन को जो लाने वाला था। घर वालों के साथ साथ पड़ोस की महिलाएं भी थाल में दीपक जलाकर मंगल गीत गा रही थी। कार रुकी। अविनाश अपनी दुल्हन राधा के साथ धरती पर पांव रखने के लिए सोच ही रहा था कि अविनाश की बहन जोर से बोली, जरा रुक जाओ। सब उसको देखने लग गए। अविनाश की बहन की सहेलियां ठहाका मार मार कर फूल बिछाने लग गई। खुशी के इस माहौल में और चार चांद लग गए। माँ बहन परछन की, बुआ परछन के लिए आगे बढ़ी कि दुल्हन को देखकर रुक गई और चिल्ला कर कहने लगी, तुम लोगों को कोई और लड़के नहीं मिले थी जो बेटा का विवाह विधवा से करवा दिए? बुआ की बातें सुनते ही वातावरण शांत हो गया। राधा पीछे हटना चाह रही थी कि अविनाश ने उसे रोक लिया। अविनाश को देखकर राधा मुस्कुराई और बोलने लग गई, हाँ, ये बात सच है कि जब हम 10 वर्ष के थे तो मेरी विवाह एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ हो रहा था। दूल्हा नशे में धुत थे। देर रात हो जाने के कारण हमें मंडप पर ही नींद आ गई। उसी बीच दूल्हा बेहोश होकर गिर पड़े। लोग उसे उठाकर यहां ले जा रहे थे कि रास्ते में प्राण छूट गए। मेरी मांग में सिंदूर भरा नहीं गया, फिर भी समाज वाले हमें विधवा घोषित कर दिए। जानना चाहेंगे वो लड़का कौन था? इसी बुआ के जेठ का बेटा, बोलकर राधा रोने लगी। अब फैसला आप लोगों पर है। हमें बताइए, हम कुंवारी हैं या विधवा? वहां खड़े सारे लोग एक दूसरे के मुंह देखने लग गए। अविनाश की माँ पिताजी दौड़कर राधा को गले से लगा लिए। सम्मान के साथ, वीर व्यवहार के साथ राधा को घर में प्रवेश करवाया। बाहर खड़ी रह गई तो सिर्फ बुआ। घर के अंदर सबको जाते देख रही थी। बुआ के पास अब ना तो कोई सवाल बचा था, ना राधा को जवाब देने के लिए कोई जवाब। सही कहा ना, इसको क्या कहा जाए। धन्यवाद। मिलेंगे अगली कहानी के साथ।